कि इन लोगों ने एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोटर जोड़ रखे, 1 लाख एक विधानसभा के। और आज भ्रष्टाचार 4 गुना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है इन 2 साल के अंदर ही। कोई काम ऐसा नहीं है जो बिना पैसे दिया होता है इस सरकार के अंदर। अरे डबल इंजन की सरकार है, कुछ तो शर्म करो। माता जी सही कह रही है, जिनकी 1 लाख की भैंस पानी के अंदर बह गई। मोदी चोर। ये माता जी कह रही है मोदी चोर है। ये हालत इन लोगों की है। उसके कंधे से कंधा मिलाकर हम कहें कि वोट चोर, वोट चोर। विधानसभा में कैमरे लगा दिया हमारे ऊपर, कैमरे 2 कैमरा कितना का है पता है? कितना का है? 18.5 लाख का। एक जगह भी ये नहीं कहा भजनलाल मुख्यमंत्री बनेगा। अगर ये कह देते कि भजनलाल मुख्यमंत्री बनेगा और फिर हम हार जाते तो जिंदगी में दोबारा चुनाव नहीं लड़ते। जो दिल्ली से पर्ची भेजी वो पर्ची तुम्हारी गूंगी है, वो पर्ची तुम्हारी बहरी है, वो पर्ची तुम्हारी काम नहीं कर रही है, वो पर्ची निर्णय नहीं ले पा रही है। एक बात सही कहता है हमारा मुख्यमंत्री भजनलाल, वो ये कह रहे हैं कि जो 5 साल कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया वो हमारी सरकार ने 1.5 साल में कर दिया। आगे मैं समझा नहीं, वो बोले नहीं। बोला जो कांग्रेस की अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार ने जो जनता के कल्याण के लिए जितनी योजनाएं लेकर के आए थे 1.5 साल में उसका बंटा ढार कर दिया, बंटा ढार। तो बीजेपी वाले क्या कहते हैं प्रसादी लाल जी, मुरारी जी? वो कहते हैं हमारा तो नाम ही नक कट्टा कटा दिया, तो नाक 100 बार कटो, मेरे क्या फर्क पड़ता। अली बाबा और राजस्थान में 25 और ऊपर वाला वोट चोर। अभी 5 दिन पहले नेपाल के अंदर तख्ता पलट दिया गया, उससे पहले श्रीलंका के अंदर तख्ता पलट दिया गया, उससे पहले बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट दिया गया, और पाकिस्तान की तो बात ही नहीं है कितनी बार वहां पे तख्ता पलटा जा चुका है। ये हमारे सब पड़ोसी देश हैं, लेकिन हमारे देश में आज भी लोकतंत्र कायम है। तो इसका श्रेय जाता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को और इस कांग्रेस पार्टी को, जिसने संविधान को अपने खून पसीने से सींचा। महात्मा गांधी जी को गोली मार दी गई, इंदिरा गांधी जी को गोली मार दी गई, राजीव गांधी जी को बम से उड़ा दिया गया, सरदार बेन सिंह को मार दिया गया, लेकिन देश को एक और अखंड रखने का काम हम लोगों के द्वारा किया गया। साथियों, आप सब लोग जानते हैं कांग्रेस का जो इतिहास रहा है। आज ये लोग कर क्या रहे हैं? राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर बताया कि इन लोगों ने एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोटर जोड़ रखे, 1 लाख एक विधानसभा के अंदर। कैसे जीतेंगे? जब विधानसभाओं में जीत का आंकड़ा 10-20 हजार वोट का रहता हो, वहां 1-1 लाख फर्जी वोटर जोड़ दिए गए हों। और वही बिहार के अंदर जहां गरीब है मतदाता, जो कांग्रेस को या जनता दल को वोट देता है, इंडिया गठबंधन को वोट देता है, उन लोगों को 65 लाख से 70 लाख वोट उन लोगों के काट दिए। यानी कि जो संविधान के अंदर हर व्यक्ति को 1 वोट की ताकत मिली है, बीजेपी के लोग फर्जीवाड़ा करके एक आदमी 10-10 वोट डालेगा, और कांग्रेस का अगर जेन्युइन वोटर भी है तो उसका वोट काट दिया जाएगा, दूसरे बूथ पर जोड़ दिया जाएगा, वो ढूंढता ही रहेगा, वोट नहीं डल पाएगा उसका। इसलिए आज ये मीटिंग करनी पड़ी।
आप हालात देख रहे होंगे देश की क्या चल रही है। जो लोग चुनाव में आने से पहले वादे करते थे जनता से कि 100 दिन में काला धन लेके आऊंगा, ले आए काला धन। काला धन पहले से ज्यादा बढ़ गया है। वो कहते थे कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा हर साल। भारत आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर है भारत के अंदर। ये मुरारी लाल जी ने जो बात कही है ना, रेल बेच दी, हाईवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, सारे बड़े बड़े बैंक बेच दिए, तो नौकरी मिलेगी कहां से? आरक्षण से नौकरी तो मिल रही है, फिर करेंगे क्या? ये हालत देश के अंदर है। मैं एक दिन एनालिसिस कर रहा था कि ये लोग करते क्या हैं। अध्यक्ष जी, भ्रष्टाचार का मामला इन लोगों ने उठाया। कांग्रेस के राज के अंदर भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, कोलगेट, 2G स्पेक्ट्रम, पता नहीं क्या क्या घोटाले लेके आए। लोकपाल की बात की, अन्ना हजारे, केजरीवाल धरने पे बैठे, पूरे देश के अंदर यह कर दिया कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी कर रही है। इन्हीं लोगों ने किया, पूरी आरएसएस लगी उसके अंदर। जनता को यह कर दिया कांग्रेस वाले भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हमें सत्ता से हटा दिया। ये लोग सत्ता के अंदर आ गए, इनके राज के अंदर उन घोटालों के जो फैसले आए हैं उसमें कांग्रेस को दोषी नहीं माना, उन नेताओं को दोषी नहीं माना, और ये कहा कि हमसे गलती हो गई। जिन्होंने ऑडिट रिपोर्ट लगाई कि उन्होंने माफी मांगी है देश से। और आज भ्रष्टाचार 4 गुना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है इन 2 साल के अंदर ही। कोई काम ऐसा नहीं है जो बिना पैसे दिया होता है इस सरकार के अंदर। और मैं पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमने 1.5 साल में कांग्रेस के 5 साल से ज्यादा के काम कर दिए। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, आप भी अपने कागज लेके आ जाओ, मैं भी आ जाता हूं, और अपन तुलना कर लेते हैं कि आपने कितने काम किए और हमने कितने किए। ईमानदारी से आप लोगों से पूछ रहा हूं, इन हरे पेड़ के नीचे भी बैठे हो, इस छाया के नीचे भी बैठे हो, ईमानदारी से बता देना प्रसादी लाल जी ने 5 साल में जो काम कराए और इन 2.25 वर्षों में किसने काम कराए, बता देना आप। पासिंग में भी नहीं है, पासिंग में भी नहीं है, और कह रहे हमने दुगने काम करा दिए। अब भाई झूठ बोलन को और धरती में सोन को तो आंकड़ो है ना। इन लोगों को कतई जो है ना, ये महसूस भी नहीं होता कि हम ये झूठ ऐसी पेवर कैसे बोल रहे हैं। पेवर झूठ। कोई तो दूध में पानी मिलाता है, ये पूरा पानी पेवर ही पानी चला रहे हैं। ये हालत इनकी। अभी मैं देख रहा था, इनके मंत्री हैं मदन जी दिलावर साहब। ये वही मंत्री है जिसने ये कहा था कि मैं इन आदिवासियों का डीएनए टेस्ट कराऊंगा कि इनका बाप कौन है। हमने विधानसभा में नहीं बोलने दिया, अध्यक्ष जी बैठे हैं, उसको माफी मांगनी पड़ी विधानसभा के अंदर। और आज फिर वो व्यक्ति राहुल गांधी जी के बारे में किस प्रकार की अनर्गल बातें कर रहा है, जिसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि एससी और एसटी के जो बच्चे झालावाड़ जिले के अंदर स्कूल में जब एक एक करके 10 बच्चे स्कूलों के अंदर दबके मर गए, एक्सीडेंट हो गए, और बात करते हैं लोग कि हम जो है सरकार चला रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि अगर हल्के से भी बादल हो जाते हैं तो कलेक्टर चिट्ठी निकाल देता है स्कूल की छुट्टी। निकालते हैं ना। पूरे राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार है।
अरे डबल इंजन की सरकार है, कुछ तो शर्म करो कि आप इस बरसात में स्कूल तक नहीं खोल सकते हो अपना, बच्चों की छुट्टी कर दे तो ये हालत आपकी है। ये आपकी हैसियत बता रही है कि आपकी राजस्थान की क्या स्थिति है। और मैं कहना चाहता हूं आप सब लोगों से भी, हर एक व्यक्ति पे, जितने भी लोग यहां पे बैठे हो, ये सरकार बनने के बाद में, ये मार्च में बजट आने के बाद में हर एक राजस्थान के व्यक्ति पे 1-1 लाख का कर्ज कर दिया इन्होंने। एक बार आते 1-1 लाख का कर्जा, कहां तक चुकाएंगे ये लोग? और बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। इस राज्य के अंदर तो पुलिस के कर्मचारियों को कुचल के मार दिया जाता है, फॉरेस्ट के अफसरों को कुचल के मार दिया जाता है, और ये लोग बात करते हैं कानून व्यवस्था की। अरे इस जनता की तो आप जब सेवा करोगे, आपके बीजेपी के एमएलए, पूरे एमएलए के परिवार को पीट के चले गए। भरतपुर के अंदर, जो कि मुख्यमंत्री जी का जिला है, गृह राज्य मंत्री जी का जिला है, वहां तो रक्षा नहीं कर पा रहे, यहां रक्षा करोगे आप? बातें करवा लो बस, बातों में तो कोई कमी छोड़ते नहीं है। आज हालत ये हो गई विधानसभा के अंदर, हम लोगों ने मुद्दा उठाया कि अतिवृष्टि से किसान की फसल बर्बाद हो गई है, गरीब के मकान गिर गए हैं, आम पब्लिक की सड़कें टूट गई है, इसके लिए विशेष पैकेज जारी कीजिए। कोई विशेष पैकेज जारी नहीं हुआ है। जिस दिन विधानसभा में जवाब दिया था, उस दिन 193 लोगों की मौत बताई थी, 193 लोगों की। आज 200 से अधिक लोग मर चुके हैं वर्षों से राजस्थान के अंदर, लेकिन मुआवजा 1,04,00,000। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, हजारों पशु मर गए वो अलग, लोगों के मकान गिर गए वो अलग, कपड़े अनाज बर्तन खराब हो गए वो अलग। अरे ये जनता सरकार से उम्मीद करती है। ये किसान 1 लाख की भैंसा है, सही कह रही है माई, माता जी सही कह रही है, जिनकी 1 लाख की भैंस पानी के अंदर बह गई। मोदी चोर, ये माता जी कह रही है मोदी चोर है। ये हालत इन लोगों की है। हकीकत है ये, इन लोगों ने गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं, देशभक्ति का सबसे बड़ा ठेका इन लोगों ने ले रखा है। मेरे को एक बात बता दो, चुनाव से पहले जो पुलवामा हमला हुआ, जिसके अंदर हमारे 40 जवान शहीद हो गए, 400 किलो आरडीएक्स कहां से आया था बता दे ये लोग। जिस कश्मीर के अंदर एक माचिस के बराबर बारूद नहीं जा सकती, वहां 400 किलो आरडीएक्स कहां से आया बता दे ये लोग। और बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं ना ये, पहलगांव में आके हमारे 26-27 लोगों को वो आतंकवादी गोलियों से भून के चले गए। वो आतंकवादी हमारी सीमा के अंदर आए कैसे, और कैसे वहां से चले गए, और कितने घंटों तक पुलिस क्यों नहीं पहुंची बता दें ये लोग, अगर इनके पास जवाब है तो। ये लोग सिर्फ झूठी बातें करते हैं, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, और अब तो ये लोग जासूसी और करने लग गए हैं। विधानसभा में कैमरे लगा दिए हमारे ऊपर, कैमरे पढ़ाया होगा ना अखबार में। बीजेपी वाले ये कहे कि साहब कैमरे तो लगी रहे विधानसभा में, आपको कहां दिक्कत है? मैंने कहा हमको भी कोई दिक्कत नहीं है, विधानसभा में 9 कैमरे लग रहे हैं, 9 जो पूरी विधानसभा को कवर करते हैं। इन लोगों ने 2 कैमरे सिर्फ हमारे ऊपर लगाए, 2 कैमरे, कि हम क्या बात करते हैं, क्या प्लान करेंगे, क्या मुद्दे उठाएंगे, कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे। अरे ये सब तुम पहले ही पकड़, आप सुन लोगे तो हमें मुद्दे उठाने दोगे? आप बेईमानी करने बोल रहे हो। ऐसा किसी भी देश की विधानसभा में नहीं है, न लोकसभा में न राज्यसभा में है। कैमरे हमारे ऊपर लगे हुए हैं 9। एक बात और बताऊं, 2 कैमरा कितना का है?
पता है कितना कहें? 18.5 लाख का। हाँ, ये 2 कैमरे 18.5 लाख के हैं। मैंने कही लाल सोट में तो गरीब को मकान बन जाए 18.5 लाख में, कहीं तो गाड़ी मिल जाए 18.5 लाख में। इनके 2 कैमरे ही आए 18.5 लाख में, 18,40,000 के अंदर। अब आप लोग समझ सकते हो कि इनका काम क्या हो रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये अपील करना चाहूंगा साथियों, क्योंकि चुनाव के समय हम में भी जो है ना गोगो बढ़ जाए, बहका देते हैं लोग। जो किए हुए काम है ना वो नजर नहीं आते। आज गरीब की मदद हो रही है पेंशन से। गरीब का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ ले तो ये डोटासरा जी बैठे हैं, क्योंकि एक टीचर के बेटे थे, इनको पता था कि आम आदमी को क्या तकलीफ आ जा रही है, उसको भी इंग्लिश मीडियम स्कूल चाहिए। इन्होंने इंग्लिश मीडियम के स्कूल दिए, घर की बिजली फ्री की 100 यूनिट, कुएं की बिजली फ्री की, 500 में सिलेंडर दिया माताओं बहनों को, बच्चियों को सैनिटरी पैड दिए स्कूलों के अंदर, गांव के अंदर। क्या कभी थोड़ी सरकार ने? लेकिन हम लोग, आज मैं पूछता हूं, एक स्कीम बना दो 2.25 साल में इन लोगों ने कोई बनाई हुई। इन 2.25 साल के अंदर एक स्कीम बता दो। और अभी ये कैंप लगा रहे, कैंप में आप पढ़ जाना कि जो 100 यूनिट बिजली की छूट मिल रही है, कांग्रेस सरकार ने दी है, वो नए कनेक्शन पे क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों नहीं दे रहे हो? एक राज्य में 2 कानून नहीं हो सकते। जिनको पहले से छूट मिल रही है उनको तो मिल रही है, लेकिन नया कनेक्शन कोई लेता है तो कहते हैं तेरे को छूट नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे भाई? तुम्हारा घर को राज है, कोई नियम, कोई कानून तो होगा। ये हालत इन लोगों की है। इसलिए मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी आपके लाल सोट में से भी पैदल चल के गए हैं। एक व्यक्ति, इंदिरा का पोता, पूरे देश के अंदर पैदल चल रहा है, जिसको ये लोग सता रहे हैं, जिसको ये लोग परेशान कर रहे हैं, जिसको ये लोग टारगेट कर रहे हैं, और वो आम आवाम की, जनता की लड़ाई लड़ रहा है। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन उसके दिल के अंदर खुददारी है। हर एक गरीब का दर्द उसके दिल के अंदर है, इसलिए वो चल रहा है। जिसको परेशान करने में इन लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की ये जिम्मेदारी है कि हम राहुल गांधी से कंधा मिला के खड़े हो जाएं। उसके कंधे से कंधा मिलाकर हम कहें कि वोट चोर, वोट चोर। पीछे वाले भी लगाओगे एक साथ मेरे साथ, दोनों हाथ उठा के, वोट चोर, वोट चोर। इन चोरों से ये गद्दी छुटवानी है। यही बात कहता हुआ मैं प्रसादी लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। ऐतिहासिक काम इनके समय में, ऐतिहासिक काम थे। ये जरूर था कि भाई थोड़े से कड़वे बोल जाते थे कई बार, तो इसलिए कईयों को नाराजगी हो जाती थी, लेकिन बात सही थी। वो आपने जो डेपुटेशन खत्म किए, मेरे को भी नाराजगी थी, लेकिन ये बात सही है कि जो गांव के डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर शहर के हॉस्पिटल में तो लगना चाहते हैं, लेकिन गांव में नहीं लगना चाहते। तो इन गांव वालों की सेवा कौन करेगा? तो ये जरूर रहा। और ये मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि इस राज्य के अंदर लगातार बाबा साहब अंबेडकर की जो प्रतिमाएं लगी हुई हैं, उन पे लगातार हमले किए जा रहे हैं जगह जगह। मैं इस सरकार को चेताना चाहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर किसी एक वर्ग या एक जाति या एक धर्म के नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर इस संविधान के निर्माता हैं, जिन्होंने हर एक व्यक्ति के लिए तरक्की की नई इबादत लिखी है। इसलिए उनकी प्रतिमाओं की सुरक्षा का ध्यान रखें, नहीं तो आने वाले समय में ये राजस्थान की जनता इनका मोरिया बुला देगी, मोरिया। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। 2 कार्यक्रम हम साथ कर रहे हैं आज।
आपके लालसोट में संविधान बचाओ सभा और वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान जिसका शुभारंभ आज पहली मीटिंग में मैं और जूली जी आप सबके बीच में हाजिरी में आए हैं। हमारे बीच में इस कार्यक्रम में हमारे राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय जूली साहब, आपके लोकप्रिय नेता राजस्थान के पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री और जो अपनी विशेष ड्रेस और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं आदरणीय प्रसादी लाल जी मीणा साहब, हमारे जिला अध्यक्ष जी और साहब, आपके लोकप्रिय सांसद सम्माननीय मुरारी लाल मीणा साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, दौसा जिले के प्रभारी सम्माननीय मेरे छोटे भाई इंद्राज गुर्जर जी, आदरणीय खटाना साहब, सम्माननीय हुड्डा जी, हमारे इस अभियान के प्रभारी यादव साहब, जयपुर शहर के जिलाध्यक्ष सम्माननीय तिवारी जी, यहां के प्रधान साहिबान, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साहिबान, जिला प्रमुख जी, पूर्व जिला प्रमुख जी, प्रधान साहिबान, पूर्व प्रधान साहिबान, सरपंच साहिबान, जिला परिषद पंचायत समिति के मेंबर साहिबान, जो बग्गे उनको छोड़ करके जो पार्षद साहिबान, कांग्रेस के कार्यकर्तागण, माताएं बहनें और हमारे बहुत ही लालसोट के प्रसिद्ध पत्रकार साहिबान। अब जूली जी के, हमारे प्रसादी लाल जी के और मुरारी लाल जी के बोलने के बाद में भाषण तो कुछ बचता नहीं है। आप बताओ, साबुत गेहूं को अगर चक्की से निकाल दिया जाए तो वो आटा बन जाता है, और आटे को दोबारा चक्की में डाला जाए तो क्या बनता है? आटा ही बनेगा। तो इन्होंने सारे मुद्दे, देश के, दुनिया के, मोदी के, भजन लाल जी का नाम किसी ने नहीं लिया, एक जरूर छोड़ दिया, और मुरला जी ने भी शानदार तरीके से अपनी रोटी यहीं सेक ली महुआ की भी। महुआ में तो बोले मैं कराऊं ना कराऊं कार्यक्रम, लेकिन लालसोट में मौका देख करके और अपनी चपाती टकाटक सेक ली। अब आप बताओ, सारी चीजें हुई। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं। एक तो प्रसादी लाल जी के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा 4 बार लगातार एमएलए बनाया, मंत्री बना, दूसरी बार नहीं जीताया, अब की बार मंत्री बने, नहीं जीताया। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं, प्रसादी लाल जी, हमारे लोगों को ना सीखने की आदत नहीं है। जब आदमी मंत्री होता है, जब सरकार होती है, तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती है। जब लड़का होता है तो आदमी ये सोचता है कि पैसे वाला मालदार आदमी के संबंध करें, माल आए। और जब बेटी होती है
तो कहता है सूदा सा आदमी हो और दहेज नहीं मांगे ऐसा आदमी देख लो। तो राज का बेराज का फर्क है, लेकिन आज का माहौल जो मैं देख रहा हूं लालसोट का और आपके प्रति जो सम्मान है, मैं समझता हूं कि लालसोट के लोग जिन्होंने बहकाव में आकर के कहीं कोई कमी छोड़ दी, उनको पछतावा हो रहा है कि हमने हमारे नेता को हरा करके भेज दिया। मैं देख रहा था कि जब यहां के लोकल विधायक की बात चल रही थी और जब उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के 1.5 साल में आरोप लगने लग गए, तो यहां पर बैठे हुए लोग, तमाम लोग ताली बजा करके ये कह रहे थे कि ये सही बात कह रहे हैं। लेकिन 40 साल से भी ज्यादा की राजनीति आपकी हो गई, 50 साल के लगभग हो गई, लेकिन राजस्थान में कहीं भी परसादी लाल मीणा की तरफ अंगुली उठा करके किसी ने बात नहीं। ये जो लालसोट विधानसभा क्षेत्र का दौसा जिले का मान और सम्मान आपने बढ़ाया है, ये कोई छोटी चीज नहीं होती है। हार जीत चलती रहती है, लेकिन मेरे जैसा आदमी जिसको आपने जिला अस्पताल दिया, जिसको 20 पीएचसी सीएचसी दी, 32 उप स्वास्थ्य केंद्र दिए और राजस्थान में सबसे ज्यादा लक्ष्मणगढ़ को चिकित्सा के अंदर आपने बजट देने का काम किया। आज लालसोट में भी आपके गुणगान हो रहे हैं। पूरे राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्थाएं चरमरा गई है। आप जब चिकित्सा मंत्री थे तो मैं प्रदेश अध्यक्ष था। जब मैं टेलीफोन करता था कि मुझे मिलना है, तो ये परसादी लाल जी मीणा के सामने कह रहा हूं ईमानदारी के साथ में, ये पानी मेरे हाथ में है, मैं गोविंद डोटासरा कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे ये कहते थे मैं मंत्री हूं, आपसे उम्र में बड़ा हूं, लेकिन आप मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं आपके घर मिलने के लिए आऊंगा। ये है परसादी लाल मीणा का। तो ऐसा नेता, चुनाव की कोई बात नहीं, हार गए जीत गए। चुनाव तो हमने बहुत काम करके पूरे स्टेट में भी हार गए हम। आप बताओ, 25 लाख का बीमा, आरजीएचएस, ओपीएस, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें, पेंशन, सड़कें, बिजली, पानी, ईआरसीपी, कोई कमी छोड़ी क्या? कमी नहीं छोड़ी। लेकिन मोदी जी आए, झूठ बोल के, जुमले बोल के, हमारी सरकार को बदनाम करके, कहीं कहा किरोड़ी लाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कहीं कहा सीपी जोशी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कहीं कहा राजेंद्र जी राठौड़ साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, कहीं कहा वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनेगी, कहीं कहा अर्जुन मेघवाल मुख्यमंत्री बनेगा। एक जगह भी ये नहीं कहा भजनलाल मुख्यमंत्री बनेगा। अगर ये कह देते कि भजनलाल मुख्यमंत्री बनेगा और फिर हम हार जाते तो जिंदगी में दोबारा चुनाव नहीं लड़ते। अरे आपने झूठ बोल के सत्ता तो हथिया ली, लेकिन जो दिल्ली से पर्ची भेजी, वो पर्ची तुम्हारी गूंगी है, वो पर्ची तुम्हारी बहरी है, वो पर्ची तुम्हारी काम नहीं कर रही है, वो पर्ची निर्णय नहीं ले पा रही है। आज स्मार्ट मीटर के नाम से किसानों को
परेशान किया जा रहा है। आज फसलें बर्बाद हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है, गिरदावरी नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बेरोजगार रोजगार मांग रहे हैं, नौकरियां मांग रहे हैं, गरीब अपनी पेंशन मांग रहा है। कोई नहीं, उड़न खटोला लिए घूम के झूठ बोले, झूठे वादे किए। एक बात पे मुझे बहुत हंसी आती है और जब भी याद आ जाती है तो हंसी आती है। एक बात सही कहता है हमारा मुख्यमंत्री भजन लाल जी, वो ये कह रहे हैं कि जो 5 साल कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया वो हमारी सरकार ने 1.5 साल में कर दिया। आगे मैं समझा नहीं, वो बोले नहीं, मैंने दिमाग लगाया। जहां हूं थोड़ा धीरे चलता है लेकिन चला जाता है, काम चला लेता हूं। तो मैंने कहा ऐसा क्या काम कर दिया कि हम 5 साल में जो किया उसको तो 1.5 साल में इन्होंने कर दिया। तो फिर किसी भले पंडित जी ने मुझे बताया, क्योंकि बुद्धि का तो प्रवेश होता ही है, जन्म मरण पंडित जी के बगैर होता है क्या? तो दादा तो 2 साल का हो तो पूजनीय होता है। तो एक पंडित जी ने कहा, डोटासरा जी आपके समझ में नहीं आया, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? मैंने कहा आप बता दो पंडित जी। बोला जो कांग्रेस की अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार ने जो जनता के कल्याण के लिए जितनी योजनाएं लेकर के आए थे 1.5 साल में उसका बंटा ढार कर दिया, बंटा ढार। मैं क्यों भाई आ बात तो साची कही। अरे इलिए भाई जी पंडित जी ने ऊपता हाथ रहा ब्लूटूथ वाली जी प्रणाम फेंका, पंडित जी प्रणाम, पंडित जी प्रणाम, पंडित जी प्रणाम। क्योंकि उन्होंने दिमाग से बताया कि आपके समझ में नहीं है हमारा मुख्यमंत्री क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि किसान को खून के आंसू रुला दिए कि नहीं रुला दिए, बेरोजगारों को खून के आंसू रुला दिए कि नहीं रुला दिए, एक आदमी की भर्ती नहीं की, केवल हिंदू मुस्लिम झूठ बोलो, मोदी जी का गुणगान करो, अमित शाह जी की बराबर में फोटो लगा लो और इन मंत्रियों को आपस में चूहा लड़ाई कराओ। आज एक भी मंत्री आपस में राजी नहीं है। एक भी मंत्री का, उसके विभाग का अधिकारी उसका कहना नहीं मानता है। एक भी बीजेपी के एमएलए का, उसका एसडीएम तहसीलदार कहना नहीं मानता है। वो क्यों मानेगा भाई? टकाटक 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 टकाटक। जब तहसीलदार से एसडीएम से बंदी बांध लेते हैं तो उसके बाद में क्या समझेगा वो? हम कहते हैं बीजेपी वालों को कि आपका नाक कट रहा है, आपके अधिकारी आपकी नहीं मान रहे हैं, जनता परेशान है। तो बीजेपी वाले क्या कहते हैं प्रसादी लाल जी, मुरारी जी? वो कहते हैं हमारा तो नाम ही नक कट्टा कटा दिया, तो नाक 100 बार कटो, मेरे क्या फर्क पड़ता। जब नाम ही नक कट्टा हो गया तो 1000 बार कटो। बोले भाई जी माल तो आ रहे है ना, इनको महाजना नहीं चाहिए, इनको माल चाहिए। आप देखो पहला चुनाव, झूठे वादे, थोटी घोषणाएं, किसान को माला माल कर दूंगा, दुगुनी कर दूंगा आय। किसान ने साफ तो छोड़ दे बेटी का बाप, रगड़ रगड़ पीस कर दियो। फसल बीमा का पैसा नहीं, बीज नकली, खाद नकली,
बाढ़ में बह गया तो मुआवजा नहीं, मकान बह गया तो मुआवजा नहीं, और स्मार्ट मीटर ऊपर से लगाएंगे। तमाशा बना रखा है इन्होंने तो। और फिर जब हम कहते हैं कि राजस्थान की विधानसभा में कि सरकार बताए हमारा किसान परेशान क्यों है, हमारा नौजवान परेशान क्यों है, हमारी माता बहनों के साथ में बलात्कार की घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये बजरी चोरी क्यों हो रही है, तो जग्गा जासूस आ जाता है। 2 कैमरे लगा दो, कौन खड़ा हो रहा है, कौन बैठ रहा है, कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन मोबाइल में क्या देख रहा है। इसे लोकतंत्र के पवित्र मंदिर को दागदार करने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। जब यूपीए सरकार बनी थी तो किसान के 72,000 करोड़ के कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ? जब हमारी कांग्रेस की सरकार आपके आशीर्वाद से बनी तो 14,000 करोड़ किसानों के माफ हुए कि नहीं हुए? और इन्होंने किसान का कर्जा माफ नहीं किया, नेशनलाइज बैंकों का नहीं किया। 3.5 लाख बच्चों को रोजगार दिया था, नौकरियां दी थी। आज 2 साल तक हमारे समय में जो भर्तियां निकाल के विज्ञप्ति निकाली थी, केवल उसके ऊपर काम हो रहे हैं। इनकी भर्ती एक विज्ञापन निकाल करके एक भी काम नहीं हो रहे हैं। मुख्यमंत्री रोजाना समीक्षा बैठकें करता है और मुझे अधिकारी बताते हैं कि भाई जी मुख्यमंत्री जगह दिन मां के विभाग ने बुला लेना, भी दिन में तो शेरोडीन को पत्तो एक लेर जावा। मैं क्यों देनी पड़ा है कि मुख्यमंत्री जी ने भेंट में बोले ना मत दुखबा लाग गया, शेरोडीन लेर उठा शाम का घरा जावा। समझ गए? कोई मतलब की बात नहीं, कोई किसान की नहीं, दलित की नहीं, किसी की नहीं, क्योंकि काम के वोट इनको मिले ही नहीं। पहला चुनाव मोदी जी झूठ बोल के, दूसरा चुनाव सेना के शौर्य के पीछे छुप करके, बालाकोट की घटना बता करके, युवाओं को राष्ट्र प्रेम से, राष्ट्रवाद से जोड़ के, और तीसरा चुनाव जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं प्रमाणित कर दिया, वोट चोरी करके जीता, वोट चोरी करके जीता। अभी कह रहे थे कि एसआईआर लाएंगे, ये क्या है एसआईआर? मैं बताना चाहता हूं, आपके वोट जो कांग्रेस को देते हैं उनके वोट कटेंगे। 2 तरीके से वोट चोरी है, एक अपने फर्जी वोट जोड़ करके, और एक एसआईआर के नाम से कांग्रेस के लोगों के वोट काट करके। इसलिए बीएलए नियुक्त कर रहे हैं, संगठन को चूस दुरुस्त कर रहे हैं, और अब आपको जन जागरण अभियान चलाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि इनमें कांग्रेस में क्या फर्क है। जब यूपीए सरकार आई तो प्रमुख रूप से 3 कानूनों की बात करूंगा। एक कानून राइट टू एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा का कानून, उसके बाद में सबको निःशुल्क शिक्षा, और प्राइवेट में भी पढ़े तो उसका खर्चा सरकार देगी, ये कानून। राइट टू वर्क, नरेगा, काम का अधिकार, और राइट टू फूड, खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम, 1 रुपए किलो और 2 रुपए किलो गरीब को अनाज मिलेगा। और जब मोदी जी आए तो क्या किया? नोटबंदी, जीएसटी, वोट चोरी, थोथे भाषण, जुमले, और एक गुजराती मॉडल लेकर के आए जिसने राजस्थान का बंटा ढार कर दिया। वो मॉडल क्या था कि सबसे कमजोर, जो अपनी अकल को काम में नहीं ले,
अपने आप प्रदेश के हित में निर्णय नहीं ले, दिल्ली की पर्ची का इंतजार करे, जब दिल्ली की पर्ची आए तभी कोई काम करे। ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना करके बैठा दो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। यही मॉडल आया। कहां गए 5-5, 6-6 वो मुख्यमंत्री? कहां गई वो अच्छी अच्छी आपकी योजनाएं? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कोई बात नहीं, हम मंच पे खड़े होकर के रोजाना कार्यकर्ताओं को उलाना दें, ये ठीक बात मैं नहीं मानता, ये ठीक बात नहीं है, मैं नहीं मानता इस बात को। मैं ये मानता हूं कि जब भी मौका मिले हमको ये कहना चाहिए, हो सकता है हम आपकी अपेक्षाओं पे खड़े नहीं उतरे, हम में कोई कमी रह गई होगी, हम आपके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और इस सरकार को आपकी वाजिब मांगे मनाने के लिए मजबूर करेंगे। अगर इतना हम सब लोग कर लेंगे तो हमारी झोली भर देंगे, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे नगर निकाय चुनाव हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी। इसलिए मैं तो इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि ईमानदार जैसे इनकी धोती और चौड़ा उस पे दाग नहीं हो सकता, वैसे इनके चरित्र पे कोई दाग नहीं है। ऐसा नेता मिला हुआ है, कभी कोई काम हुआ नहीं हुआ, कम हुआ ज्यादा हुआ, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी स्टेट में मुख्यमंत्री के बाद में अगर गृह मंत्री और चिकित्सा मंत्री का दायित्व किसी को मंत्रालय दिया जाता है तो वो राजस्थान में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का व्यक्ति होता है, उसी को दिया जाता है। इसलिए आपको ये मौका मिला। अब समय आ गया पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव का। इनके मंत्रियों की कथनी और करने का फर्क बताना चाहता हूं। इनके यूडीएच मंत्री जी ने 20 बार बयान बदल लिए, 20 बार। सितंबर में चुनाव करा देंगे, अक्टूबर में करा देंगे, नवंबर में करा देंगे, दिसंबर में करा देंगे, अब क्या जनवरी में करा देंगे। भाई जी अब पर्ची बदल वाली है, बेगो कराए करावे देखो, ये पर्ची बदलने वाली है, ये स्थायी नहीं है। और अभी एक बड़े मंत्री का नाम जूली साहब ने बड़ी शान से लिया, राजस्थान का शिक्षा मंत्री। क्या ही कहना, मैं तो कहता हूं हे भगवान, मोदी जी, अमित शाह जी को, भजनलाल जी को यही सद्बुद्धि देता रहे, इसी को शिक्षा मंत्री रख देना। 200 में से पूरी 200 सीटें कांग्रेस की आएंगी, पूरी 200 सीटें कांग्रेस की आएंगी। मेरा बड़ा भाई कभी जिंदगी में शिक्षा की बात नहीं करेगा, लोगों के पाखाने देखता घूमेगा। अरे भाई आप शिक्षा मंत्री हो, आप अपनी भाषा को देखो, आप बोल क्या रहे। कल परसों का वीडियो जिस भाषा का इस्तेमाल किया, राजस्थान के तमाम लोगों का, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो आरएसएस के हों, उनका सर नीचे झुक गया कि हमारा शिक्षा मंत्री किस भाषा का प्रयोग कर रहा है। मैं वो शब्द इस मंच से बोल भी नहीं सकता। किरोड़ी लाल जी, वाह वाह, साडू है मेरे। हा, गंगानगर गए, ताला लगा दो। अजमेर गए, ताला लगा दो। और कल परसों विधानसभा में जूली साहब ने प्रश्न पूछा कितने लोगों पे कार्रवाई की, तो बोले साहब एक भी दोषी नहीं पाया गया। मैं क्यों किरोड़िया कला आई क्यों थाने, कहां से सीखी ये कला? आपने पूरे राजस्थान के अंदर छापे मारे, हमने कहा बेईमानों को पकड़ो, किसान बर्बाद नहीं होना चाहिए। आपने तो वो एक पिक्चर थी ना, अली बाबा 40 चोर, खुल जा सिम सिम,
खुल जा सिम सिम। तो अली बाबा और 25 हैं, 26 है, ये मंत्री कितने हैं? 25 ही है क्या? अली बाबा और 25 थे, बोलो तो सही तो। हाँ, अली बाबा और राजस्थान में 25 और ऊपर वाला वोट चोर। अब बताओ उसका हालात क्या है इनके? एक अधिकारी नहीं मानता इनकी। गुजरात से पर्चियां आती हैं वाया दिल्ली, सारे ठेके गुजरात के लोगों को। बजरी चोर में नंबर 1 राजस्थान में बीजेपी के लोग। गरीब का ट्रैक्टर सीज करेंगे और बिशनपुर में रोजाना की किरोड़ी लाल जी कहते हैं 8 करोड़ की बजरी चोरी हो रही है, 8 करोड़ की। मैं पूछना चाहता हूं माननीय कृषि मंत्री जी, एक दिन बोल करके जबान के ताला क्यों लगा दिया? बताओ तो सही। इतना ही बोल जाओ कि वो चोरी रुक गई या 16 करोड़ की चोरी 8 से दुगुनी हो गई, ये तो बता दो। मैं आया था अभी दौसा में, पत्रकार मिल गए, उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल जी दौसा के हॉस्पिटल में आए थे, उन्होंने वहां पर गंदगी देखी, नाराज हो गए। जब पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि बाबा ये क्या माजरा है, तो उसके ऊपर कांच के ऊपर लिख दिया भजन लाल। तो मैंने कहा भाई इसका मतलब क्या हुआ? तो बोले आप क्या समझे? मैंने कहा मैं तो ये समझा कि या तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि भजन लाल जैसा मुख्यमंत्री बन गया इसलिए यही हाल रहेंगे तुम्हारे, और या मैंने कहा मैंने ये समझा कि और बैठा दो भजन लाल को, और या मैं ये समझा कि ये भजन लाल ही ठीक करेगा, मेरी कोई ठेकेदारी नहीं है, मेरे को तो यहां से 9-2-11 कर दिया था मेरे भाई को हरा करके। अब ये मुरारी लाल जी उनके संपर्क में रहते हैं, इनके फूफा लगते हैं, तो वोट तो वो आपको नहीं देते, आप उनको नहीं देते, फूफा से पूछ तो लो। ये मामा लगते हैं क्या? ये मामा लगते हैं क्या? आप फूफा लगते हो, बहनों ही लगते हो, फिर तो दाल में काला है भाई साहब। लेकिन ये वो शख्स है जिसने गोविंद डोटासरा को कहा था, जब वहां पर ये एमपी बनने के बाद भी एमएलए की टिकट मिली थी, मैंने कहा मामला गड़बड़ दिख रहा है, कहीं सेटिंग तो नहीं है। तो इन्होंने कहा अगर कांग्रेस नहीं जीती तो राजनीति की बात करना छोड़ दूंगा। ये वो शख्स है, ईमानदारी से खुद भी एमपी बना और डीसी बैरवा को भी एमएलए बनाया, ये वो मुरारी लाल मीणा है। इसलिए नेतृत्व अच्छा है, हमारी योजनाएं अच्छी थी, हमारा नेता भारत जोड़ो यात्रा करता है, वोट अधिकार यात्राएं करता है, पूरे देश में दुनिया में तहलका मचा रखा है। और मोदी जी कभी तो चाइना जाते हैं, कभी अमेरिका से सेटिंग करते हैं, कभी सरेंडर करते हैं, कभी अमित शाह जी आगे ही आगे बैठने वाला लोकसभा में चौथी पंक्ति में डर करके जाके बैठता है। ये हालात इनकी हो गई है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ये नहीं करा पाए, इनकी हिम्मत नहीं है, ये फेस नहीं कर सकते चुनाव को, क्योंकि इन्होंने 1.5-2 साल में एक टके का काम इस राजस्थान के लोगों का नहीं किया है। इसलिए आने वाले समय में अच्छे कार्यकर्ताओं को, ईमानदार लोगों को टिकटें दीजिए, अच्छे लोगों को चुनाव जिताइए, और दौसा से जैसे ऐतिहासिक एमपी की सीट निकाल के दी, वैसे सबसे ज्यादा प्रधान और नगर पालिका चेयरमैन बना करके दीजिए। आने वाला समय आपका है,
आने वाला समय गरीब का, दलित का, पिछड़े का, नौजवान का, बेरोजगार का है। कांग्रेस का शासन आएगा। जो भी आपके विकास के काम है, आपकी समस्याएं हैं, उनका समाधान हम करेंगे। और पुनः आप सब लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रसादी लाल जी, एक बात मैंने लालसोट में देखी है कि जो व्यक्ति सुबह यहां पर आया था हमारे आने के समय, उसमें से एक भी आदमी यहां से उठ करके नहीं गया है। ये आपके प्रति, कांग्रेस पार्टी के प्रति इनका समर्पण है। मैं समझता हूं इनका भी उज्जवल भविष्य है और इनकी मेहनत के कारण से हमारा भी उज्जवल भविष्य है। अब भाई जी, टीएम आवे ने बुकाए पंचायत चुनाव, नगर पालिका चुनाव में जना बीजेपी का और बीजेपी के चोर नेताओं का मोरिया बुला दीजिए। मोरिया बुला दोगे? विश्वास कर लो, बुला दोगे मोरिया? हाथ खड़े करके बता दो। बोलो बगला माता की, वीर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय लालसोट।